बेटे लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था। ये क्वेश्चन था कुछ कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अगर आप गुड्स गुड्स जो रेट ऑफ जीएसटी है गुड्स के ऊपर 18% लगी है और गुड्स आपने 62 लाख के इंपोर्ट करे हैं, ठीक, इंडिया से बाहर इंपोर्ट करे हैं। आरसीएम का एक क्वेश्चन था, तो आरसीएम में कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं ये कुछ आपको समझाना था। और बेटे जैसे इस बंदे ने एक्स लिमिटेड ने ये गुड्स 70% किसके गुड्स जिसकी कॉस्ट 70% थी वो विद इन स्टेट बेच दिए, बैलेंस इसने आउटसाइड स्टेट बेचे। तो विद इन स्टेट जो भी बेचे उन पे प्रॉफिट ऐड करिए बेटे 25%, है ना। और जो इसने आउटसाइड स्टेट बेचे उन पे प्रॉफिट ऐड करिए 20%, यहाँ 25% ऐड करिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बाइफरकेट कर लिया कि टोटल कॉस्ट कितनी है 62 लाख, उसका 70% 43,40,000 एंड 62 का 30% होता है हमारा 80,60,000। इस पे जो विद इन स्टेट बेचा इस पे 25% प्रॉफिट लगाई, इस पे हमने 20% प्रॉफिट लगा दी। टैक्सेबल वैल्यू आ गई बेटे, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर यहाँ विद इन स्टेट लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, वही रेट आपका जितना भी जीएसटी का होगा एचएसएन में क्लासिफाई किया गया होगा उसका आधा आधा हो जाएगा, सीजीएसटी 9 और एसजीएसटी 9 ये हमने लगा दिया। टोटल वैल्यू आ गई जिसे हम इनवॉइस वैल्यू, राइट, यानी इनवॉइस वैल्यू ये हो गई, टैक्सेबल वैल्यू ये हो गई, ये जीएसटी हमें ये बेटे, ठीक, ये हमने जमा कर करी होगी जब गुड्स हमने इंपोर्ट इनटू इंडिया करे होंगे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, राइट। क्योंकि ये आरसीएम का केस है, इंडिया से बाहर के हमने कुछ परचेज किए तो इंडिया के बाहर इंडियन जीएसटी नहीं थी, तो उस केस में परचेजर लायबल टू पे जीएसटी होता है। इसे हम आरसीएम का केस कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक। क्योंकि जब हम पोर्टल जो जीएसटीआर 3B खोलेंगे तो बेटे वहाँ है ना, वहाँ पे जो है अलग सा जो है उसके लिए बना होता है कॉलम, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट आपका आईजीएसटी सीजीएसटी आ जाता पहला कॉलम, ये आपका अलग से आता है। ये आपका किसी दिन हम फुल फ्लेज क्लास बताएंगे 3B और जीएसटीआर 1B ऑनलाइन पोर्टल में बताएंगे बेटे। तो अब बात करते हैं कि आउटसाइड इन्होंने स्टेट जो भी सामान बेचा है प्रॉफिट हमने 20% लगा दी, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, आईजीएसटी लगा, ठीक। अच्छा, अब इसने जो है सामान बेचा, जो बेचा है इधर देखिए सेम है ना बेटे, 43 कॉस्ट हमने करके 9%, ये इसकी लायबिलिटी बनी है। इसने विद इन स्टेट जो सामान बेचा 70% जो भी सामान खरीदा उसका ऐड करके प्रॉफिट इसने विद इन स्टेट बेचा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी आ गई, और जो स्टेट के बाहर सामान बेचा उसकी लायबिलिटी ये आ गई 4,01,760 रुपए। लेकिन इसने आईजीएसटी पेमेंट भी तो करी, इसने एट द टाइम जब भी इंपोर्ट इनटू इंडिया 62,000 करे हैं गुड्स, यानी 62,000 रुपए की इसकी गुड्स कॉस्टिंग थी, तो इसने गवर्नमेंट को कितना पे किया होगा टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज 11,16,000। तो बेटे आईजीएसटी से सबसे पहले आईजीएसटी से टॉप होता है, इसकी लायबिलिटी से टॉप होगी, आईजीएसटी से आपका सीजीएसटी से टॉप होगा, आईजीएसटी से बचा है तो एसजीएसटी हो जाएगा। इसीलिए वही हमने कंप्यूट करके बाद में निकाला, लेकिन लायबिलिटी किसकी बची है, एसजीएसटी। बाकी सब इसमें सेट ऑफ हो गया, यानी आपको जीएसटी का पेमेंट तो बना है कितना 2,62,260, लेकिन ये एसजीएसटी पेबल है, ये बेटे क्रेडिट लेजर में हम लोग बाइफरकेट कर लेंगे, ठीक है, वहाँ ऑटोमेटिक बाइफरकेट होता है। ये तो आज तक की क्लास की जो क्वेश्चन दिया था, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, कि टैक्सेबल वैल्यू बेटे कैसे कंप्यूट करते हैं, जरा देखो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, किसी चीज टैक्सेबल वैल्यू, ये इसलिए मैंडेटरी निकालना होता है कि टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगती है हमेशा। तो पहले टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू बेटे कैसे आती है, मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीदा यानी परचेज कॉस्ट, मान लीजिए किसी गुड्स की 100 रुपीज है, राइट। इसमें बेटे जब आपने परचेज किया तो आपने अदर टैक्स पे करे होंगे, कोई भी परचेज करते समय जो भी टैक्स जीएसटी के अलावा जो भी टैक्स पे किए होंगे, अगर उनका आईटीसी में क्लेम नहीं मिलता है तो गुड्स के कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं हमेशा। तो यानी कि अदर जो भी टैक्स है आपके, अदर टैक्स जो पेमेंट करे होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे, मान लीजिए 20 रुपए, ठीक है। अब बेटे इस गुड्स को जब आप लाए हो, कैरेज वगैरह फ्रेट वगैरह, है ना,
कैरेज या आपने फ्रेट, ये फ्रेट चार्जेस, कैरेज एक्सपेंस है ना, या लोडिंग अनलोडिंग है ना, लोडिंग उतारा गया सामान फिर आपका भरा गया तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एक्सपेंसेस वगैरह ये सब। अब कैरेज मान लीजिए इस पे लग गया है 20 रुपए, फ्रेट इस पे लग गया है 20 रुपए, ठीक, और ये लोडिंग आपका 40 रुपए लग गया है, टोटल ये कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, तो ये तो कॉस्ट आ गई। अब इसमें मान लीजिए ट्रेडर है तो ये तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई बेटे, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, टोटल कॉस्ट इसकी बेटे आ गई है 200 रुपए, है ना। अब ये इस पे तो बेचेगा नहीं, ये भी प्रॉफिट कमाएगा, देन हम क्या करेंगे, ऐड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो किया था कि कॉस्ट हमने निकाल ली फिर प्रॉफिट ऐड करा था, तो मान लीजिए हम प्रॉफिट अगर 10% कमाते हैं, है ना, ये 20% रख लेते हैं, तो 20% 200 कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा कि नहीं। तो ये मेरे बेटे हमारी टैक्सेबल वैल्यू, या इसे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 240, राइट। इसी पे जीएसटी हमेशा लगेगी, और जीएसटी बेटे अगर विद इन स्टेट है तो बेटे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना, एट द रेट ऑफ 9%, एट द रेट ऑफ 9%। 240 का 9% कितना होता है, बताइए बेटे, 240 का 9% आपको निकालना है, एट द रेट ऑफ 9%, कितना, 21.60, टोटल इनवॉइस वैल्यू बताइए, यही है इनवॉइस वैल्यू। बेटे आपकी इनवॉइस कटती है ना, B2B कटती है, तो उसमें मांगता है ना इनवॉइस वैल्यू, तो बेटे ये डालनी पड़ती है, टैक्सेबल वैल्यू ये डालनी पड़ती है ना। टैक्सेबल वैल्यू कहाँ डालनी पड़ेगी, जिस रेट का गुड्स होता है उसके सामने, तो ऑटोमेटिक सीजीएसटी एसजीएसटी आपकी कट जाएगी, ठीक। कितना बेटा, 283.20, ये हमारी इनवॉइस वैल्यू आ गई। ये चीज समझ में, यानी अगर कोई भी गुड्स आप परचेज करोगे, परचेज करते समय जो भी आपके अदर चार्जेस, हाँ यहाँ पे बेटे हमने पैकेजिंग चार्ज नहीं लगाया, अगर जो भी चार्ज होंगे, है ना, यानी पैकेजिंग चार्ज, लोडिंग, फ्रेट, कैरेज, अदर टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हैं उसमें परचेज कॉस्ट में, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। उसमें जो भी प्रॉफिट हमें कमाना है प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसी पे हमारा जीएसटी रेट, इसी पे हम टैक्स जीएसटी लगाते हैं। ये जीएसटी है, ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ये पैसा हमारे पास आ जाएगा, टोटल इंक्लूसिव जीएसटी, ये पैसा इनवॉइस वैल्यू का है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पे बड़े सारे बच्चों का आता था कि सर किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाए, तो आज समझ में आ गया कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगानी है, टैक्सेबल वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड आउट बेटे अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे अगर टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी है तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालें, तो आप देखो कोई कॉस्ट तो नहीं उसमें दी है, परचेज कॉस्ट वगैरह ये तो नहीं दी, जितने खर्चे और हो रहे हैं उस गुड्स के अगेंस्ट वो सारे खर्चे जोड़ लेंगे, फिर जो प्रॉफिट है वो ऐड कर लेंगे, हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, देन उस पे जीएसटी। और मैंने बताया ना ये पैसा हमारे पास रुक जाएगा, ये जीएसटी गवर्नमेंट का, ठीक। और यहाँ पे कहीं किसी कोई क्वेश्चन पूछना बंद कर दी बेटे, ठीक।